बिहार की सियासत में भी वैसे तो बड़े बड़े इनकलाब आए हैं, बड़े बड़े सियासत के धुरंधर आए हैं और बड़े बड़े तारीख़ साज शख्सियतें बिहार की सरज़मीन से उठी हैं। लेकिन आज जो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो एक आदमी और एक शख्सियत है। बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ, जितना मैं उसके बारे में अब तक जान पाया हूँ, वो एक शख्सियत नहीं है बल्कि एक सोच है, एक सोच का नाम है। और वो सोच ये कहती है, जब तक बिहार को नहीं बदलेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से बहुमत यानी 200 के पार हमारे पास सीट नहीं आ जाती है और हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं या हमारी पार्टी का कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, तब तक के हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो सोच, वो आदमी ऐसा है कि जो यूएन में, यूनाइटेड नेशन में 8 साल की अपनी सेहतयाबी के जो है महकमे में खिदमात दे चुका है। वो सोच, वो आदमी ये कहता है कि 12 सरकारें ऐसी हैं कि जिनको बनवाने में हमने कंधा लगाया है और उनके बनाने में हमने ताआवुन और मदद की है। यही आदमी ये भी कहता है कि 2014 में बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, वो भाषण भी हमारा ही लिखा हुआ था। यही आदमी यही सोच ये कहता है कि बिहार के लिए और बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए और एक अच्छे बिहार की तामीर तरक्की के लिए, अच्छे बिहार के विकास के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है। वो आदमी ये कहता है कि अब तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं, सब ने इस बिहार को लूटा है और ऐसे ऐसे एजेंडों पर, ऐसे ऐसे मुद्दों पर चुनाव को लड़ा है और चुनाव लड़कर के जीता है कि जिनमें वो बहरहाल अच्छी जो है काम कर रहे हैं। जितना उन्होंने वादा किया था उतना नहीं, लेकिन बहरहाल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं जो तालीम का मुद्दा है और उसने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है वो है जन सुराज। और वो आदमी और वो शख्स जो है वो है प्रशांत किशोर, जिसको पी के लिखा जाता है। देखिए, ये प्रशांत किशोर जो हैं, ये जन सुराज के एक काबिल और अच्छे नेता हैं और ये जो है इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने में और उसकी तरतीब बनाने में, उसकी तैयारी करने में और एक डाटा कलेक्ट करने में, यानी किस तरीके से कहाँ पर किस सीट पर कितनी वोट किस पार्टी को मिल सकते हैं, किस सीट पर जो है कितने कौन सी जाति के कितने % लोग रहते हैं, पढ़े लिखे कितने रहते हैं, अनपढ़ कितने लोग रहते हैं, ये सारा डाटा कलेक्ट करने का जो हुनर और फ़न है, जो उसकी काबिलियत है, वो उसके पास है और वही उसकी ताकत भी है। अब तक जो उसने काम किया है और 12 सरकारें जो वो बताते हैं कि 12 सरकारें बनाने में मैंने कंधा लगाया है, ताउन किया है, वो इसी बेस पर जो है ताउन किया है कि उनके पास इतनी बुद्धि, इतनी अकल, इतना जो है टैलेंट है कि वो इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कितने वोट जो है किस पार्टी को किस आधार पर और किस बुनियाद पर, किस बेस पर मिल सकते हैं। अब तक उन्होंने ये काम किया, लेकिन फिर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज के नाम से बनाई और उसका जो चुनाव चिन्ह है उन्होंने खुद जो है बोल करके लिया बस्ता। खुद उन्होंने अपनी तमन्ना से और अपने मुतालबे से बस्ता अपना चुनाव चिन्ह और चुनाव का निशान लिया है, ताकि इस चीज़ को, इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके कि तालीम एक बहुत अहम मुद्दा है और तालीम पर भी जो है चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, जैसा कि उनका दावा है। कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस उनका इतना है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी 100 सीटें भी आती हैं, 243 सीटें कुल हैं विधानसभा की, मैं 243 की 243 पर ही लड़ रहा हूं। अगर 100 भी आती हैं तब भी मैं जनसुराज की और अपनी बहुत बड़ी हार इसको मानूंगा, जीत नहीं बल्कि हार इसको मानूंगा। एक पत्रकार के जवाब में, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से राज्यसभा का मेंबर बन सकता हूं। कोई छोटा मोटा सपना लेकर के हम पैदा नहीं हुए हैं, हम एक बड़ा सपना लेकर के पैदा हुए हैं। अगर छोटा सपना लेकर के, यानी राज्यसभा जाना भी उनके लिए एक आम सी और छोटी सी बात है। और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी राज्य से मैं राज्यसभा का सांसद बन सकता हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो। मेरे पास इतनी पावर है और इतनी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास इतने मौके आए हैं, मेरे पास ऑफ़र आए हैं, लेकिन मैंने उस ऑफ़र को ठुकराया है सिर्फ इसलिए कि मैं 3 साल से बिहार के एक एक गांव में जा करके डाटा को जो एनालाइज कर रहा हूं, लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। उस नतीजे में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि बिहार को बदलाव की ज़रूरत है और एक नए मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं भी ये कह रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस बंदे ने जैसी मेहनत की है 3 साल से और जैसे इसकी काबिलियत है, जैसे इसकी आइडियोलॉजी है और जिस मुद्दे पर ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है बिहार को
अगला जो है मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर के या इन्हीं की पार्टी के किसी काबिल आदमी के रूप में और सूरत में जो है मिल जाए और बिहार की सूरत जो है और बिहार के हालात और ज़्यादा सुधर जाएं प्रशांत किशोर पर। ये मेरी छोटी सी तहकीक और रिसर्च का नतीजा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट हमें कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।